सेकेंड हैबिट जो ऑथर ने बताई है, दैट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद एंड इन माइंड का मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ भी काम चालू करो, सबसे पहले मंजिल के बारे में सोच ही लेना, एंड के बारे में सोच ही लेना। ऑथर ने यहाँ पे इतने सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दिया है कि सक्सेसफुल लोग जब भी कोई चीज चालू करते हैं, तब वो लोग जो होते हैं एंड के बारे में पहले से सोच के रखते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है, कोई चीज चालू की, बहुत एक्टिव थे, बहुत जोश में थे, बहुत प्रोएक्टिव वाला जो हैबिट है डिस्प्ले कर रहे थे, बट थोड़े टाइम के बाद वो सारा जोश निकल जाता है। हर एक का अपना अपना टाइम लिमिट होता है, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने, 3 महीने, बट काइंड ऑफ इट जस्ट फेड्स अवे। जिसको हम बोलते भी है मोटिवेशन फेड्स अवे, वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन जो मिला होता है वो चला जाता है। हुआ है ऐसा, राइट? और बोलते हैं इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने सिर्फ चीजें चालू कर दी थी, आपने कभी एंड तक सोचा ही नहीं, तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं था कि मेरे को उधर तक जाना है। और इसके लिए ब्रेन के लिए बहुत इजी हो जाता है, या ब्रेन ये शॉर्टकट अपनाता है कि ये प्लानिंग खराब था, इसको छोड़ो। क्योंकि ब्रेन को भी ये सुनना पसंद नहीं है कि हम फेलियर रह गए। ब्रेन बोलता है हम फेलियर नहीं थे, ये प्लानिंग खराब था, क्विट। राइट, दैट इज वाई दिस हैपेंस। ऑथर बोलते हैं नहीं, आप लोग, यहाँ पे ऑथर विजुअलाइजेशन टेक्निक की भी बात करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग जो विजुअलाइजेशन करते हो, राइट, विजुअलाइजेशन के अंदर भी आप लोग एंड रिजल्ट जो होता है, एंड फीलिंग जो होती है, आप उसको विजुअलाइज करते हो। क्योंकि इससे आपके ब्रेन को जेन्युइनली पता चलता है, सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रीवायर होते हैं, और उन्हें उतना टाइम हमें देना पड़ता है। आप अगर अभी के अभी सिर्फ एक थॉट आया आप लोगों को, आप लोगों ने सोच लिया कि मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए हमें चाहिए माइंड, बॉडी, कैरेक्टर, सो मेनी थिंग्स। अब ये बन सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। हाईली इफेक्टिव पर्सन हो आप, तो बुक का टाइटल है, राइट? आप क्यों नहीं बन सकते हो? डेफिनेटली बन सकते हो। लेकिन आपके माइंड को जो अरेंज होना पड़ेगा ना सब चीजों के लिए, और पूरे यूनिवर्स को भी जो अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी, ये सिर्फ आपके एक थॉट की तरफ इतना क्विकली अरेंज नहीं होता है। यू हैव टू रिपीट दैट थॉट, यू हैव टू होल्ड दैट थॉट, यू हैव टू बी इन दैट थॉट, और फिर ये सारी चीजें अरेंज होती हैं। तो ऑथर बोलते हैं आप इतना टाइम ही नहीं देते हो, आप इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर रहते हो कि आप बिगिन विद द एंड, आपका आज एंड कुछ और है, कल एंड कुछ और हो जाएगा, परसों एंड कुछ और हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो जंपिंग जैक बन जाता है, जंपिंग मंकी। ब्रेन के लिए हम टर्म भी यूज करते हैं, जंपिंग मंकी। तो ऑथर बोलते हैं आप कोई भी चीज चालू करो, कोई भी, वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप स्टार्ट करो और एंडिंग के बारे में सोचो, उस चीज को फील करते रहो, और थोड़े टाइम में ऑथर बोलते हैं कि ये दोनों जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, और सोचते ही सोचते आप उस स्टेट के ऊपर राइज होने लगते हो। और यहाँ पे ऑथर ने एकदम भी नहीं बोला है कि सिर्फ क्या बोलते हैं, विजुअलाइज ही करते रहो, नहीं। ऑथर ने बकायदा बोला है बिगिन विद एंड इन माइंड, एंड बिगिन के अंदर उन्होंने बताया कि स्टेप्स लेने चालू करो जो आपको एंडिंग रिजल्ट तक लेके जाएंगे, और बाकी सारे स्टेप्स एलिमिनेट कर दो। ऑथर इसके अंदर ये भी बताते हैं कि जब भी आप एंड से चालू करते हो, तब आप लोगों के पास, राइट, दूसरे अननेसेसरी टास्क करने का टाइम नहीं होगा। आप देखोगे एंड प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है, एंड रियलिटी ऐसी दिख रही है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा। यू वर्क इन अ रिवर्स सिनेरियो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं हम लोग इस टाइम पे। So this is another very wonderful point that has been displayed in this particular book. ये एक point बहुत अच्छा था।